हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं में होंगे सपरिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, बायो ओपी क्लासेस में ओपी सर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग लाइट के सीक्वेंस में पढ़ रहे थे अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। अब यहां तक तो पढ़ लिए थे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो चलो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हेडिंग डालो, जब वस्तु नंबर 4 जब वस्तु फोकस बिंदु एफ व वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। ये प्रश्न है आपका। जब आप आंसर लिखेंगे फिर वही हम शुरू करेंगे। हमें कुछ भी नहीं पता है पर हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने अवतल दर्पण यहां लगाया। अवतल दर्पण बन गया, पॉलिश कर देंगे। अवतल दर्पण होगा तो इसका ध्रुव भी होगा, मुख्य अक्ष भी होगा, वक्रता केंद्र होगा, मीन्स सब कुछ होगा। जितने भी डिफिनेशन दर्पण संबंधी लिखाए सब आ जाती हैं इसमें। तो चलो ठीक है, ये मुख्य अक्ष बनाया। यहां से थोड़ा सा दूरी काट करके हम यहां पर ध्रुव बनाया। यहां से नापेंगे दूरी। नाप करके दूरी हमने फोकस बिंदु बनाया, वक्रता केंद्र बनाया। इसके बाद की दूरी अनंत होती है। एक मिनट देखे तो गलत बन गया, ये 10 होना चाहिए। 10 पे लेता हूं। यहां से हम 10 सेंटीमीटर फोकस बिंदु लिया और 10 पर ही हम जो है वक्रता केंद्र लिया। ठीक है, ये नपी हुई दूरी होनी चाहिए एफ और यहां से सी। प्रश्नानुसार वस्तु को कहां रखना है? कह रहा कि जब वस्तु एफ व सी के मध्य स्थित हो, यानी मुख्य फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो वस्तु को मैंने यहां रख दिया। ये वस्तु खड़ा किया हमने, जैसा प्रश्न वैसे उसी के अनुसार वस्तु से 2 प्रकाश किरण चलेगी। एक मुख्य के समांतर होकर जाएगी, मुख्य के समांतर चली। और आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन होगा, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। फोकस बिंदु से होकर जाएगी।
ये गोली दर्पण से परावर्तन का नियम आप पढ़ चुके हैं पहले ही, ये पहला नियम है। दूसरी किरण फोकस बिंदु से होके आएगी, दर्पण पर पड़ेगी, फोकस बिंदु से होते हुए आएगी और दर्पण पर आके आपतित होगी। याद रखना, जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर पड़ी, परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। गौर से देखेंगे, थोड़ी सी झुक गई है किरण, फिर से मिटाते हैं, मुख्य की समांतर नहीं हुई, इस तरह से जाएगी, यहां से अब ये मुख्य की समांतर हो गई। प्रकाश किरण को हम और आगे बढ़ाएंगे। दूसरी प्रकाश किरण ये वक्रता केंद्र से परे काट रही है, देखो यहां पर कट रही है, वक्रता केंद्र से परे कट रही है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बनेगा और आयु कालो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो देख लेना, यहां से नंबर 1 प्रतिबिंब सी से परे यानी वक्रता केंद्र से परे बनेगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब उल्टा होगा, जैसा कि देख पा रहे होंगे, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, और मैंने लिखाया भी है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव उल्टा है, वास्तविक होता है। वास्तविक इसलिए कि दोनों किरणें वास्तव में एक दूसरे से काट रही परावर्तन के बाद, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो प्रतिबिंब जो उल्टा होगा वो वास्तविक भी होगा, वास्तविक होगा। और चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। बड़ा होगा, इस तरह से हमने उत्तर निकाल लिया। इसको उतार लो, अगला पॉइंट हम आ रहे हैं, तब तक 1 मिनट में मिटाता हूं इसे। अब वस्तु को हम फोकस बिंदु पर रखेंगे, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, सीधे सीधे एफ पर स्थित करेंगे और प्रतिबिंब बनाएंगे, देखेंगे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, उसकी प्रकृति क्या, प्रतिबिंब क्या कुछ कह रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को मिटाता हूं। प्रश्न अभी 5वां पॉइंट आ गया इसका, यहां से मैं इसमें करेक्शन कर देता हूं, 5 हो गया। जब वस्तु एफ पर स्थित हो, सीधे सीधे के मध्य मत करो, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन किया, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, पर स्थित हो, स्थित हो, तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति याद करो। सारा कुछ फिर से हम अवतल दर्पण बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, मिटाते हैं इसे, आंसर को। अब इसका आंसर निकालते हैं हम लोग, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। फिर बनाएंगे अवतल दर्पण, क्यों? क्योंकि प्रश्न में अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनेगा।
चलो अवतल दर्पण बनाया हमने। दर्पण टेढ़ा नहीं होना चाहिए, जरा सा टेढ़ा हुआ तो प्रतिबिंब सही जगह पर नहीं बनेगा, रिजल्ट गलत आ जाएगा। क्योंकि प्रतिबिंब को देख करके ही हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, जैसा प्रतिबिंब बना रहा है वैसा ही लिख दे रहे हैं जवाब में। ये अवतल दर्पण बना। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है, अवतल होता है। अवतल दर्पण होगा तो मुख्य छवि होगा, जिसके पीछे बीच से होकर गुजरेगा। जब मुख्य होगा तो यहाँ पर ध्रुव भी होगा, जिसे पी से दिखाते हैं। और यहां से नपी हुई दूरियां, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र भी होगा। ठीक है, चलो तो यहां पर हम नाप लिए 20, यहां से 10 लेते हैं, 10 पर और यहां पर 10। ठीक है, तो यहां पर फोकस बिंदु हमने बनाया और यहां पर वक्रता केंद्र बनाया। प्रश्नानुसार वस्तु को फोकस बिंदु पर रखना है। चलो ठीक है, फोकस बिंदु पर रखते हैं। फोकस बिंदु को थोड़ा सा इधर करते हैं हम एफ को, और वस्तु को हम खड़ा कर देते हैं फोकस बिंदु पर, एफ पर। चलो देखो, वस्तु को हमने एफ पर खड़ा किया, मुख्य के समांतर चली प्रकाश किरण, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, और अपने मार्ग पर सीधी निकल जाएगी। फोकस बिंदु से होते हुए अपने मार्ग पर ये सीधी निकल जाएगी। दूसरी किरण हम ध्रुव पर लेते हैं, ध्रुव पर डाल दो, ध्रुव पर जितने डिग्री कोण पर आएगी उतने डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि चौथा नियम है इसका। इस तरह से ये देखो, यहां पर चौथा नियम कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है दर्पण के, तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, इस तरह से वो निकल जाती है। तो अब देखो, स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों समांतर हो गई, और समांतर किरणें कहीं मिलती नहीं है। जब नहीं मिलेंगी तो मान लिया जाएगा कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले के केस में हमने देखा कि जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बना था। अब जब वस्तु फोकस बिंदु पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ठीक है, नंबर 1 प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। नंबर 2 प्रतिबिंब दिख तो रहा नहीं है, लेकिन ये पता है कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा होगा। और कैसा होता है अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक ही होता है, वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। नंबर 4 प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा, बात अब यहां फंस रही है। तो आप देखें कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु स्थित थी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना और बराबर बना। जब वस्तु वक्रता केंद्र से थोड़ा सा और आगे दर्पण की ओर हम बढ़ाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बना और बड़ा बना, और आगे बढ़ाए तो और वक्रता केंद्र के पीछे गया तो और बड़ा बनेगा, तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, क्योंकि वक्रता केंद्र के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा ही होता है। तो इसको उतार लो, इसके बाद अगला पॉइंट इसका कराते हैं। ठीक है बच्चों,
नंबर 6, छठा नंबर, इसको करेक्शन करते हैं हम, यहां पर 5 की जगह 6 कर देते हैं सीधे सीधे। नंबर 6, छठी स्थिति, जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित है, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु एफ व ध्रुव पी के मध्य स्थित हो, तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यही पूछा जाता है अक्सर। इसलिए क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा था कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक में उल्टा होता है, लेकिन यहां पर उस नियम का खंडन होगा, अपवाद होगा। वहां भी मैंने लिखाया था कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा स्थिति विशेष को छोड़कर। तो स्पेशल कंडीशन यहां पर आ गया, जहां पर अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक न होकर आभासी और सीधा होगा। इसलिए अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, यहीं से। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब प्रश्न के अनुसार हम चित्र बनाएंगे। अब फिर हम बनाएंगे अवतल दर्पण, क्योंकि प्रश्न अवतल दर्पण की सीरीज चल रही है। अवतल दर्पण बनाए, फिर से बनाता हूं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ध्रुव बनेगा, मुख्य अक्ष बनेगा, सारा कुछ बनेगा। तो चलो अवतल दर्पण, इसके बीच बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष बनाया मैंने। मुख्य अक्ष हो गया। थोड़ा सा मुख्य अक्ष को बड़ा करते हैं। यहां से दूरी नापते हैं, यहां पर ध्रुव होगा। यहां पर ध्रुव होगा P, बगल में दिखाया नाप करके दूरी हमने 10 सेंटीमीटर दूरी पर F लिया, और उतने ही दूरी पर हमने वक्रता केंद्र को लिया, क्योंकि F और C आपस में नपी हुई दूरियां होती हैं। 20, दस सेंटीमीटर यहां पर आएगा ये दूरी, और यहां पर C आएगा। चलो, तो एक फोकस बिंदु ले लिया, यहां पर 10 सेंटीमीटर दूरी है, C लिया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और F बनाया, दोनों चीज हमने बना लिया। जैसा कि वक्रता केंद्र की परिभाषा जानते हो, फोकस बिंदु की परिभाषा जानते हो, ध्रुव की परिभाषा जानते हो, दर्पण की। प्रश्नानुसार हम वस्तु को रखेंगे F और P के मध्य। चलो, एक हमने वस्तु को रखा F और P के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, मुख्य के समांतर चली, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। चलो, दूसरी किरण ध्रुव पर आएगी, जितने डिग्री कोण पर आएगी उतनी डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाएगी। देखो इधर, ध्रुव पर आई, जितने डिग्री कोण पर आ रही उतनी डिग्री कोण पर परावर्तित होगी। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए।
यहां पर ये नियम लागू होगा, गलत हुआ, मिटाते हैं, फिर से बनाते हैं। ये देखो, गौर से देखोगे तो ये किरण आगे कहीं मिल ना रही है। अब ऐसी स्थिति में इनको हम पीछे मिलाएंगे डाट डाट करके, देखते हैं पीछे बढ़ाने पर ये मिलती है कि नहीं मिलती है। चलो तो इनको हम डाट डाट करके हम पीछे बढ़ाते हैं। और आपको पता है कि जब प्रकाश किरण को डाट डाट करके मिलाया जाता है तो मीन्स इसका तात्पर्य होता है कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। यहां पर जो भी प्रतिबिंब चाहे जहां मिलेंगी और बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। देखो यहां मिली, मुख्य को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। देखो इस तरह से आपने देखा कि अभी अवतल दर्पण से हर कंडीशन में, इससे पहले 5 कंडीशन बनाया, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन मिल गई, ऐसा स्पेशल कंडीशन मिला जहां पर कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए यह बिंदु महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखा जाए कि इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो जवाब होगा वस्तु को एफ और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो आंसर नंबर 1 वाला पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अभी तक तो आगे बना था हर कंडीशन में। नंबर 2, प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी होगा। नंबर 3, प्रतिबिंब उल्टा होगा। नंबर 4, प्रतिबिंब बड़ा भी होगा, वस्तु से बड़ा होगा। जैसे कि देख लो ये वस्तु है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बड़ा होगा, बड़ा होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट उतार लो इसको भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब वस्तु एफ और पी के मध्य स्थित हो तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो इस तरह से बच्चों अवतल दर्पण के 6 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा कि अवतल दर्पण के 6 कंडीशन वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमेशा एक चीज कंफर्म हुआ कि अवतल दर्पण से हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना, लेकिन एक ऐसा स्पेशल कंडीशन मिल गया जहां पर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।